नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ कठिन से कठिन सवाल आसान तरीके से हल किए जाते हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज से ही सीखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को, जो कि हमारा फर्स्ट अध्याय है क्लास 10 का, जो कि है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग देखेंगे, है ना। इसका परिचय देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें गणित में वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पे दर्शाई जा सकती है, उसे ही हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यह दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें से है आपका कि नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है ना। और नंबर लाइन में हम लोग 0 से लेकर के 1 2 3 4 यानी कि पॉजिटिव संख्या को भी दर्शा सकते हैं। और इधर हम लोग देखेंगे तो इधर नेगेटिव संख्या को भी हम लोग आसानी से दर्शाया जा सकता है दोस्तों, है ना। या तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जिस पर हम लोग 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को दर्शा सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा, है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे की ओर देखते हैं हम लोग। तो आगे है आपका वास्तविक संख्याओं से के समूह में निम्न प्रकार की संख्याएं शामिल की जाती है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे तो इसमें से प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है, पूर्ण संख्या भी शामिल होता है, और पूर्णांक भी शामिल होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा इसके इंट्रो के बारे में हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जिसे कि हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। और इसे ही हम लोग यानी कि काउंटिंग की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें से काउंटिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जितनी भी संख्या काउंटिंग में आती है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, है ना, होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को हम लोग दर्शाने के लिए जो है तरह तरह के इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं प्राकृतिक संख्या को, लेकिन उसमें 0 को ऐड करते हैं, है ना। 0 को ऐड करके सारी प्राकृतिक संख्या 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या हम लोगों का कहलाता है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक, जिसे कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, है ना। और इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव 0 सहित सारी संख्याएं आती है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग इस सभी को पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये हम सभी को पता है ना। और इसे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो या फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है ना। जैसे 1/2 1/5, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। नेगेटिव में भी हो सकता है -3/4, और ऐसे सिंपल में भी हो सकता है 5, है ना। तो ये सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसे रैशनल नंबर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अपरिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सबसे पहले इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे √2 को हम लोग 1 p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे 5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1, यानी कि यह तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यही देखा जाए तो √2 को हम लोग p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, है ना। तो यह हमारा यह जो है संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा, जो कि पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, बशर्ते इसमें से हम लोग 22/7 को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि यह इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू या पाई का 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है। इसे हम लोग मान लेते हैं, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं 22/7 को। यह जो है सो परिमेय संख्या हो जाएगा। और पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का वास्तविक संख्या का समुच्चय जो है सो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से बनता है हमारा वास्तविक संख्या। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, R से हम लोग रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या को डिनोट करते हैं, Q से हम लोग रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, है ना, परिमेय संख्या को, और I से इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को हम लोग